पेट्स ऑफ रनिंग। दोस्तों, क्या आपके घर में डॉग्स हैं या आपके आसपास कोई स्ट्रीट डॉग्स हो जो अपने शरीर को बार बार खुजाता हो, उसके शरीर पर छोटे छोटे कीड़े हो रहे हो जो उसे काफ़ी परेशान करते हो और वह उसकी वजह से बेचैन रहता हो, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। अक्सर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टिक्स और पिस्सू को छोटी समस्या समझकर, लेकिन अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो डॉग को काफ़ी परेशानी हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, डॉग घर का हो या बाहर का, दोनों की सेहत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1, टिक्स और पिस्सू होते क्या हैं। टिक्स छोटे परजीवी होते हैं, यह डॉग की स्किन पर चिपक के उसका खून पीते हैं। ये अक्सर आपको डॉग के कान के पास, पैरों पे, गर्दन के पास और डॉग के शरीर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें हम पिस्सू की, ये डॉग्स के शरीर में काफ़ी ज़्यादा छोटी मात्रा में होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे। ये डॉग से खून चूसते हैं, जिसकी वजह से डॉग काफ़ी ज़्यादा अपने शरीर को खुजलाता है। अगर आपका डॉग्स बार बार अपने शरीर को खुजा रहा है या काफ़ी ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा है, तो आप पॉइंट नंबर 2, क्या टिक्स और पिस्सू सिर्फ इसी डॉग्स को ही होते हैं? लेकिन जब आप अपने डॉग्स को बाहर घुमाने के लिए पार्क या कहीं ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ कोई दूसरा डॉग्स आपके डॉग के टच में आ जाता है, या वह घास में खेलता है, मिट्टी उसके शरीर पर लग जाती है, जिसकी वजह से आपके डॉग्स को टिक्स और पिस्सू होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपका डॉग घर में रहता है, उसके बाद भी आप उसके शरीर को कंटिन्यू चेक करें और देखें कहीं कहीं उसके शरीर में टिक्स और पिस्सू तो नहीं है। टॉपिक नंबर 3, डॉग्स के शरीर पे टिक्स को कैसे चेक करें। अगर सवाल आता है कि डॉग्स के शरीर पे हम टिक्स को कैसे चेक करें, तो सबसे पहले आप डॉग के कानों के आसपास देखें, फिर गर्दन के पास देखें, पैरों के पास देखें और पंजों को देखें। उसके बाद डॉग्स के हल्के से बालों को हटाकर देखें अगर आपको कहीं भी टिक्स, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ एक टिक्स दिखाई देने पर कोई भी केमिकल या दवाई का इस्तेमाल अपनी मर्जी से डॉग के ऊपर ना करें। कोई भी मेडिसिन्स डॉग के लिए उसकी वजन और उम्र के हिसाब से अलग हो सकती है। टॉपिक नंबर 4, टिक्स और पिस्सू के लिए मिलने वाले प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। आजकल आपको बाजार में टिक्स और पिस्सू के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे टिक फ्री का स्प्रे, टिक फ्री का स्पोटॉन, टिकन्स फिला के लिए साबुन, टिक फ्री के लिए शैम्पू। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें, हर प्रोडक्ट डॉग के लिए सही नहीं होता, इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉग के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले उसका लेवल ज़रूर पढ़ें। उसमें डॉग का वजन, उम्र और उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका लिखा होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो मेडिसिन को लेके या किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो आप वेट डॉक्टर से संपर्क करना सुरक्षित समझें। टॉपिक नंबर 5, बहुत ज़रूरी सावधानी। दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें, डॉग्स के लिए बना हर प्रोडक्ट दूसरे जानवरों के लिए सुरक्षित हो, ये ज़रूरी नहीं है। खासकर डॉग और बिल्ली दोनों के प्रोडक्ट एक दूसरे पर इस्तेमाल करने से बचें, इसलिए हमेशा प्रोडक्ट को पढ़ें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वेट से सलाह जरूर लें। टॉपिक नंबर 6, सिर्फ डॉग का इलाज करना काफ़ी नहीं है। एक और बहुत बड़ी हम गलती करते हैं, हम डॉग्स के शरीर पर लगे टिक्स को हटाने की कोशिश करते हैं, पर हम ये ध्यान नहीं देते कि डॉग्स जहाँ पर लेटा है या बैठा हुआ है, ये जहाँ पर उसकी सोने की जगह है, उसके आसपास की सफाई को हम ध्यान में नहीं रखते। डॉग्स का बिस्तर, सोने की जगह और कंबल नियमित साफ रखें। अगर घर में टिक्स और पिस्सू ज़्यादा हो तो सिर्फ डॉग का इलाज करने के बजाय पूरे घर का वातावरण का ख्याल रखें। टॉपिक नंबर 7, स्ट्रीट डॉग्स की मदद कैसे करें। अगर आपको किसी स्ट्रीट डॉग के शरीर पर बहुत ज़्यादा टिक्स दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। डॉग को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश ना करें। अगर डॉग डरा हुआ है या आपके ऊपर आक्रामक व्यवहार कर रहा है, तो डॉग से दूरी बना कर रखें। अगर टिक्स बहुत ज़्यादा है, डॉग के शरीर पर कोई घाव है या चोट है, आपको उसकी हालत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो किसी पशु चिकित्सक की मदद लें या किसी पशु संस्था से बात करें और डॉग का इलाज करवाइए। और सबसे ज़रूरी बात, इंसानों की दवा या किसी भी तेज़ केमिकल का इस्तेमाल अपनी मर्जी से डॉग के ऊपर ना करें। टॉपिक नंबर 8, स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक छोटी सी अपील। दोस्तों, हम बहुत से लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी स्ट्रीट डॉग्स को रोज़ देखते हैं और उसकी मदद करने की क्षमता रखते हैं, तो उसकी बेसिक हेल्थ का ध्यान रखना सबसे बड़ी मदद हो सकती है। अगर आपके आसपास किसी स्ट्रीट डॉग्स को बहुत ज़्यादा टिक्स हैं, तो उसे देखकर सिर्फ आगे निकल जाने के बजाय आप उसकी मदद करने की सोचें, लेकिन मदद हमेशा सुरक्षित और सही जानकारी के अनुसार ही करें। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमें टिक्स और पिस्सू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि बिना जानकारी के कोई भी दवाई डॉग्स पे इस्तेमाल करना सही नहीं है, चाहे डॉग्स आपके घर का हो या फिर बाहर का, भी ज़रूरी है। प्यार के साथ साथ दोनों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिसके घर में डॉग्स हैं या ऐसी डॉग्स की मदद करते हैं। कमेंट में हमें बताइए कि आपके आसपास डॉग्स को टिक्स और पीसू की समस्या है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखें अपने स्ट्रीट डॉग्स का और अपने घर के डॉग्स का भी। धन्यवाद।